अगर आप इंटरनेट पर तेज तरीन फैलते मजहब को सर्च करें तो जवाब मिलता है इस्लाम। हालिया सालों में होने वाली रिसर्च ने दिलचस्प तौर पर ये नताइज जाहिर किए हैं। हम उस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं जिसकी आबादी तकरीबन 2 बिलियन यानी दुनिया की चौथाई आबादी है। ये सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क चाइना से भी काफी बड़ी तादाद है। एक तरफ ये वो मजहब है जिसे मीडिया सबसे ज्यादा बदनाम करता है। मुसलमान लोग हैं, इस्लाम नजरिया है लेकिन बुरा नजरिया है। और दूसरी तरफ ये वो मजहब है जिसे सबसे ज्यादा लोग अपना रहे हैं। क्या ये अजीब बात नहीं है? हमारे सामने एक दिलचस्प मंजर है। इंटरनेट पर हर तरफ लोग कहानी सुना रहे हैं कि वो कैसे मुसलमान हुए। सेलिब्रिटीज जो आए दिन मुसलमान होने का ऐलान करते हैं। मसलन हाल ही में एनडीटेट पर बहुत बात की गई। इस्लाम खूबसूरत है और जब से मैंने मजहब तब्दील किया है मैंने अपने अंदर महसूस किया और मुझे लगता है कि इसमें बहुत से मसाइल का हल मौजूद है जिनका हम आज दुनिया में सामना कर रहे हैं। साबिक डच एमपी जोराम वॉन क्लेवरन। मैंने एक इस्लाम मुखालिफ किताब लिखने का फैसला किया जो इस्लाम मुखालिफ किताब के तौर पर शुरू हुई, खुदा की तलाश में बदल गई और आखिर में मैं मुसलमान हो गया। साबिक रॉकस्टार कैट स्टीवंस जब यूसुफ इस्लाम बन चुके हैं, क्योंकि जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो इनमें से एक चीज जिसके बारे में मैं पढ़कर जाग उठा वो ये थी कि कुरान आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए हदायत से भरा हुआ है, ना कि आपको रसूमात पर मजबूर करने के लिए। हर साल हम गैर मुस्लिम ममालिक की आबादी में हजारों मुसलमानों का इजाफा देखते हैं। ये पेश कोई करना मुमकिन ही नहीं कि अगले 50 सालों में क्या होगा। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो वो क्या चीज है जो इतने लोगों को खींचती है? वो क्या देखते हैं कि उनमें से कुछ इस्लाम के सख्त मुखालिफ बल्कि दुश्मन होने के बावजूद मुसलमान हो जाते हैं। हमने उन 4 अहम फैक्टर्स पर गौर किया है जो मुसलमान होने के लिए लोगों के फैसले पर असरअंदाज होते हैं। वो क्या है? चलें साथ मिलकर जानते हैं। फैक्टर नंबर 1, जैसा कि हमने अभी कहा, इस्लाम वो मजहब है जिसे मीडिया की तरफ से बदनाम और कमजोर करने की कोशिश की जाती है। सारी बदनामियों के बावजूद इस्लाम में नौ मुस्लिमों के दाखिले की बुनियादी वजह ये है, ये लोग हवालों के लिए मीडिया या इस्लाम पर ना चलने वाले मुसलमानों की तरफ नहीं बल्कि कुरान और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हैं। उन्होंने कुरान के सबसे पहले स्टूडेंट और इसके अहकामात पर पूरी तरह अमल करने वाले शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ा, जिन्होंने अपने दुश्मनों का भी भरोसा हासिल कर लिया था। वो अपनी पैदाइश से उनके दरमियान रहे थे और उन्हें सबसे ज्यादा सच्चा, ईमानदार और आला इखलाक वाला समझा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी झूठ बोलते नहीं सुना गया। आपको अल-अमीन यानी ईमानदार कहा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नाम नबूवत मिलने से पहले उन लोगों ने दिया था जो बाद में इस्लाम के दुश्मन बन गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो आज से कहीं ज्यादा सख्त इस्लामोफोबिया की शुरुआत हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन पर ईमान लाने वालों को हर तरह से सताया गया और तौहीन की गई, लेकिन इस्लाम की तासीर बेबना थी। हर तरह से सताने और रुकावटें डालने के बावजूद मुसलमान होने वालों की तादाद में कमी नहीं हुई बल्कि इसमें मजीद इजाफा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ने वाले ये बात जानते हैं। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज रखने, इस दीन की तबलीग से रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। एक मर्तबा उन्होंने ये मिशन छोड़ने की शर्त पर उन्हें मक्का का सबसे दौलतमंद शख्स और लीडर बनाने और खूबसूरत तरीन औरतों से शादी करवाने की पेशकश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब देते हुए इनकार कर दिया जो तारीख के सफ़ात पर नक्श है। अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद ला कर रखते हैं तब भी मैं ये दीन और इसकी तबलीग नहीं छोड़ूंगा। या तो अल्लाह इस दीन को गालिब कर देगा या मैं खुद इस पर कुर्बान हो जाऊंगा। इस मिशन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई माली मुफाद नहीं था बल्कि आपने तो इस मकसद पर अपना सब कुछ लुटा दिया था और बाकी जिंदगी गुर्बत में गुजारी थी। वो लोग बाज औकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा, जादूगर, धोखेबाज और मुफाद परस्त जैसे मुख्तलिफ नामों से पुकारते ताकि लोग उनकी बात ना सुने, लेकिन कोई फायदा ना हुआ क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, आपके अमाल और आपकी पूरी जिंदगी सबके सामने थी। वो ऐसे हो ही नहीं सकते थे। इब्तदाई सालों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों का 3 साल तक बाइकआउट किया गया। किसी को इजाजत ना थी कि उन्हें खाना फरोख्त करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज और रिश्तेदार आपसे छूट गए। जब आप ताइफ शहर में लोगों को इस्लाम की दावत देने गए तो पूरे रास्ते आप पर पत्थर बरसाए गए और आप खून में नहा गए। कभी आपने भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांधा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साला नबवी जिंदगी में बेपनाह मुसीबतें सही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई साल बाद फतह मक्का के लिए गए जहां आपको तकलीफें दी गई थीं। तो आजिज़ी से आपका सर झुका हुआ था और आपने रहमदिली से सब सताने वालों को माफ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले आपकी जिंदगी को पढ़कर यूं सोचते हैं, जो शख्स ऐसी जिंदगी जिए
वो अपने मकसद में झूठा नहीं हो सकता, और अगर ये शख्स झूठा है तो फिर दुनिया में कोई सच्चा नहीं हो सकता। वो इस सोच के साथ आपकी नबूवत को कबूल करते हैं। जितना ज्यादा वो उनकी जिंदगी के बारे में सीखते हैं, उतना ही वो उनकी तारीफ करते हैं। फैक्टर नंबर 2, अगर किसी को कोई नजरिया कबूल करना हो तो सबसे पहले वो क्या करता है? वो सवालात पूछता है, ठीक है ना। अगर बात अकली समझता है तो नजरिया कबूल कर लेता है। मजहब के मामले में भी यही होता है। लोग दीन के बारे में सवालात के जवाब चाहते हैं, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जो तमाम मज़ाहिब में अधूरे हैं, जिनकी वजाहत नहीं की जा सकती और जो माकूल नहीं लगते। अमूमी कबूलियत का म्यार ये समझा जाता है, मजहब का ताल्लुक दिल से है, इसका अकल से ताल्लुक नहीं। कबूल करो और आगे बढ़ो, सवाल मत करो। लेकिन सिर्फ एक मजहब में ऐसा नहीं, और वो इस्लाम है। जी हाँ, इस्लाम के अलावा कोई मजहब पूछे गए सवालात के इतने वाज़ेह जवाब नहीं दे सकता। इसकी गवाही बड़ी तादाद में वो किताबें हैं जो इस्लामी तारीख के 1400 सालों तक लिखी गईं और इनमें पूछे गए सवालात दर्ज किए गए। पिछली सदी में लिखी गई रसाले नूर की तफसीरें इसकी बेहतरीन मिसालें हैं, जिन पर गौर व फिक्र की बुनियाद जहानत और दिल है। कोई और मजहब सबूत पर मबनी नहीं है, जबकि इस्लाम दर्जनों सबूत पेश करता है। हत्ता कि अगर आप यूट्यूब या गूगल पर टाइप करें तो कुछ सबूत आप आसानी से पढ़ सकते हैं। कुरान की बहुत सी आयात और अहादीस हमेशा अकल के इस्तेमाल और इल्म, साइंस सीखने की हौसला अफजाई करती है, ताकि वो समझ लें कि इस्लाम सबसे ज्यादा अकली मजहब है। ईमानियात में बुनियादी तरीन चीज यानी अल्लाह पर ईमान पर गौर कर लेना ही काफी है। इस्लाम ही खालिक कायनात की सबसे वाज़ेह तारीफ देता है, जबकि कोई दूसरा मजहब खालिक कायनात की सिफात को मुकम्मल अंदाज में पेश नहीं करता। इस्लाम में उसे उसकी सिफात और कायनात में अपने तख्लीकी कामों के साथ बयान किया गया और उसका तफसीली तारुफ पेश किया गया है। अगर कोई मजहब खालिक कायनात की मालूमात ना दे तो उसे सच्चा मजहब कैसे समझा जाए? क्या गैर मालूम एनर्जी जैसे टर्म्स इस्तेमाल करना मुनासिब है? अगर आप सिर्फ इसे वाहिद म्यार समझ लें तो चंद ही मजाहिब बाकी बचते हैं और अकली गुमराहियां और अकली गलतियां सवाए इस्लाम के इन तमाम मजाहिब की वजाहतों में देखी जा सकती हैं। इस्लाम हमें खुदा की ये तारीफ देता है कि वो लामहदूद ताकत है और हर कमजोरी से पाक है। दूसरे अल्फाज में और मजाहिब के बरक्स इस्लाम अल्लाह पर ईमान के मामले में कोई गलती नहीं करता। ये हमेशा सबसे ज्यादा सही तारीफ पेश करता है। फिर हम कहते हैं, क्या ये मजहब वाकई आसमानी मजहब है? दूसरे अल्फाज में, क्या वो हस्ती जिसने कुरान में अपना तारुफ पेश किया है वो कायनात की खालिक हो सकती है? फैक्टर नंबर 3, एक और अहम वजह यह है कि 1400 साल पहले इस्लाम ने उन मसाइल के मुकम्मल हल पेश किए जिन्हें आज तक हल नहीं किया जा सका। हम 3 बुनियादी मिसालें देंगे। मसलन, हमें लोगों के दरमियान इत्तेहाद और भाईचारे के शदीद मसाइल का सामना है। हत्ता कि अगर पिछली सदी में देखें तो हमें नस्ल प्रस्ती का मसला नजर आता है जो लाखों लोगों की मौत का सबब बना। ये हलाकतें आज भी जारी हैं। बहुत से नस्ली ग्रुप्स जैसे कि कू क्लैक्स क्लैन के कत्लेआम, जुल्म और जबर की कहानियां तारीखी रिकॉर्ड्स में मौजूद हैं। बाज़ औक़ात नस्ल प्रस्ती के ये इक़दाम रियासत जैसे कि नाजी जर्मनी और चाइना की तरफ से डायरेक्ट किए गए। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, हम ये तस्वीर देख सकते हैं। 1958 में ब्रसल्स में ली गई थी। अगर आप इंटरनेट पर ह्यूमन जू लिखें तो आपको ऐसी तस्वीरें नजर आएंगी। वो अफ्रीकी स्याह फार्मों को पिंजरों में रखते हैं और लोगों को ऐसे दिखाते हैं जैसे वो जानवर हो। इन लोगों को देखें, क्या ये खूब तफरीक करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या उनका ये सब करना बच्चे की तौहीन नहीं है? ये सिर्फ ब्रसल्स की बात नहीं, ये इंसानी जू 1900 की दिहाई से लेकर उस दौर तक यूएसए, फ्रांस और जर्मनी जैसे मुल्कों में रहे हैं। लेकिन ये तरक्की याफ्ता और मुहज्जम मुल्क है, ये तो इस तरह के काम नहीं करते ना। आइए देखते हैं इस्लाम, जिसे बैकवर्ड कहते हैं, इस मामले में क्या तरीका अपनाता है। ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें कौमें और कबीले बनाया ताकि तुम आपस में पहचान रखो। बेशक अल्लाह के यहाँ तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में ज्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह जानने वाला खबरदार है। कुरान में ये कहा गया है कि बहुत सी मुख्तलिफ नस्लें पैदा की गईं ताकि ये एक दूसरे को पहचाने, ना कि एक दूसरे पर जुल्म करें। वो जो लोगों को नस्ल प्रस्ती की तरफ बुलाता है वो हम में से नहीं है। वो जो नस्ल प्रस्ती के लिए लड़ता है वो हम में से नहीं है। वो जो नस्ल प्रस्ती से मरता है वो हम में से नहीं है। हम एक मजहब का जिक्र कर रहे हैं जो ये बात कहता है। ये वो मजहब है जो किसी नस्ल को दूसरी पर तरजीह नहीं देता, जबकि यही गलती पूरी तारीख में दुनिया भर में देखी जा चुकी है। हर साल हज के जमाने में तमाम नस्लों, रंगों और जबानों के लोग किसी बड़ाई या दौलत के असर से बेनियाज एक जैसा लिबास पहने साथ मिलकर इबादत करते हैं। इस्लाम 1400 साल पहले ये वियन देता है जिसे आज की तहजीब अभी तक नहीं अपना सकी। एक और बड़ा मसला जिसका इस्लाम ने हल पेश किया वो भूख और गुर्बत है। इस्लाम इसका हल पेश करने के साथ साथ
लोगों को इसका हुक्म भी देता है। ये अमीरों और गरीबों के दरमियान एक पुल बनाता है और इसे ज़कात खैरात का नाम देता है। इस्लाम ने दौलतमंद के लिए एक खास हद बयान की है। जिस शख्स के पास इस हद से ज्यादा दौलत हो तो वह इसका 1/40 हिस्सा यानी 2.5% गरीबों को देता है, चाहे उसके पास कितनी ज्यादा दौलत हो। एक तरफ गरीबों की जरूरतें पूरी होती हैं और दूसरी तरफ भाईचारे का रिश्ता मजबूत होता है। दौलतमंद गरीब को हकारत से नहीं देख सकता या उससे दूर नहीं रह सकता और गरीब दौलतमंद के लिए हसद और कीने के जज्बात नहीं रख सकता, बल्कि एक दूसरे के करीब आते हैं जिससे माली मसाइल हल होते हैं और भाईचारा भी यकीनी बनता है। इसके अलावा तारीख में बहुत सी अहम मिसालें हैं। अनातोलियन सल्जूक रियासत रोम की सल्तनत सल्जूक के दौर में ज़कात के बहरी जहाज अफ्रीका भेजने पड़ते थे, क्योंकि पूरे अनातोलिया में लोग इतने गरीब नहीं थे जिन्हें ज़कात दी जाती। जी हाँ, अफ्रीका जिसे इस्लाम दुश्मनों ने अपनी कॉलोनी बना लिया है। कुछ दूसरे मुल्क जहां इस्लाम पर वाकई अमल था, ज़कात देने के लिए दौलतमंदों के लिए कुछ अरसे बाद लोग ढूंढना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि ज़कात और खैरात से उनके दरमियान मालियाती फासला खत्म हो चुका था। ज़कात लेने वाला शख्स बाद में खुद ज़कात देने के काबिल बन जाता था। दूसरी तरफ जदीद कल्चर इस हवाले से एक अच्छा हल पेश नहीं कर सकता, बल्कि एक बड़ा फासला पैदा करता है जो सूदी निजाम से गरीब को मजीद गरीब और अमीर को मजीद अमीर बनाता है। सूदी यानी रिब्बा का निजाम लोगों से कहता है, काम तुम करो और मैं काम किए बगैर तुम्हारी मेहनत के बल पर पैसे कमाऊंगा, मैं तुम्हें मुश्किलात से गुजारूंगा। सूद ने साल से अनगिनत जिंदगियां बर्बाद की हैं। इस्लाम ने 1400 साल पहले रिब्बा से मना करके ये मसला हल कर दिया था। हम ऐसी मजीद मिसालें दे सकते हैं। ये चीज भी इस्लाम को मुख्तलिफ और मुनफरिद बनाती है। क्या कोई और मजहब जिंदगी की इतनी हकीकतें बताता है? कोई ऐसा मामला नहीं जिस पर इस्लाम ने रहनुमाई ना की हो। ये दिमाग के साथ साथ दिलों को छूता है। ये खानदान के साथ साथ मुआशरे को भी मुतासिर करता है। दर हकीकत फैक्टर नंबर 4 बिल्कुल यही है। ये इबादत खानों की दीवारों में नहीं रहता। ये वो मजहब नहीं है जो सिर्फ दिलों में जिंदा रहे। ये पूरी दुनिया और जिंदगी के तमाम शोबों की बात करता है। ये भी एक बुनियादी नुक्ता है जो नौ मुस्लिमों की तवज्जो खींचता है। हम कुरान और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अल्फाज यानी हदीस में दर्जनों मुख्तलिफ मामलात पर सबक और मशवरे देखते हैं, और ये कोई सादा मशवरे नहीं जो वक्त के साथ साथ बेकार और पुराने हो जाएं। ये सब वो मशवरे हैं जो 1400 साल से फ्रेश और तरोताजा हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं और इनकी जरूरत है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इन्हें जबान से नहीं कहते, आप इन पर अमल करके मिसाल भी पेश करते हैं। आप कौन से शोबों में सबक देते हैं? क्यों ना चंद मिसालें देखें। इबादत के मामलात के अलावा तमाम कानूनी मामलात, रियासत चलाने के लिए मुकम्मल तफसीलात के साथ इल्म, साइंस और मंतक सीखना, तजारत और कॉमर्स, मईशत, रियासत, एडमिनिस्ट्रेशन और सफारतकारी, लोगों के साथ कम्युनिकेशन, मेहमान नवाजी, अच्छा पड़ोसी बनना, दोस्ती, रिश्तेदारों का ख्याल रखना, शादी और फैमिली के मामलात, बच्चों की परवरिश, यतीमों का तहफ्फुज और ख्याल रखना, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना, मरीजों और उनकी मोटिवेशन का ख्याल रखना, जबान से पैदा होने वाले तमाम मसाइल का हल देना, लीडरशिप और टीम वर्क, हर लिहाज से सफाई सुथराई रखना, रूहानी तरक्की और बलूगत, तारीख और इसी के साथ साथ मुस्तकबिल के बारे में दी गई खबरें जो सच साबित हुई। हम दूसरे शोबे भी बयान कर सकते हैं। क्या आपको मालूम है दूसरी दिलचस्प चीज क्या है? हम 6वीं सदी ईस्वी का जिक्र कर रहे हैं और ऐसा करने वाला शख्स सिर्फ एक है, और उस शख्स ने पढ़ना और लिखना भी नहीं सीखा था, जिसकी गवाही उसके दोस्त और दुश्मन देते हैं। क्योंकि एक शख्स सिर्फ चंद शोबों में लोगों के लिए मॉडल हो सकता है, लिहाजा ये इंतहाई कमाल की बात है कि गैर पढ़ा लिखा शख्स इतने शोबों में मॉडल बन जाए और हर जमाने हर दौर के मामलात सुलझाए। इसलिए मशहूर तारीखदान और एस्ट्रोफिजिसिस्ट माइकल हार्ट, जिसने द 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History लिखी थी, अपनी किताब में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर रखता है। इसकी वजाहत करते हुए वो कहता है, दुनिया के सबसे बासर अफराद की फहरिस्त में सर फहरिस्त होने के लिए मोहम्मद का मेरा इंतखाब कुछ कारीन को हैरान कर सकता है और दूसरों की तरफ से सवाल किया जा सकता है, लेकिन तारीख में वो वाहिद आदमी है जो मजहबी और सेकुलर दोनों सतहों पर इंतहाई कामयाब रहे। ये वो चीज है जिसका मुशाहिदा नौ मुस्लिम उनकी जिंदगी को पढ़ते हुए करते हैं। वो एक ऐसे मजहब को देखते हैं जो जिंदगी के हर पहलू पर बात करता है, जो सिर्फ दिल और इबादत गाह में जिंदा रहने वाला मजहब नहीं। और ये 1400 साल से अपनी ताजगी बरकरार रखकर अपनी यूनिवर्सल हैसियत दिखा चुका है। इसका मुशाहिदा करने वालों में से एक साबिक डच एमपी जोराम वॉन क्लेवरन भी हैं, जिनका हम इंटरव्यू ले चुके हैं। वो एक इस्लाम मुखालिफ किताब लिखना चाहते थे क्योंकि वो उसी इस्लाम को जानते थे जिसे मीडिया पेश करता है। जब उन्होंने इस्लाम पर तहकीक की तो उन पर हकीकतें खुलना शुरू हुई, जैसे कि 4 बुनियादी बातें जिनका हमने जिक्र किया। नतीजतन जो सफर इस्लाम मुखालिफ मकसद के साथ शुरू हुआ था वो मुसलमान हो जाने पर खत्म हुआ। ये सवाल का मुख्तसर जवाब है, लोग मुसलमान क्यों होते हैं?
जैसे जैसे लोग रिसर्च करेंगे, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ेंगे और जानेंगे कि उन्होंने इंसानियत को क्या दिया, तो इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद और ज्यादा बढ़ेगी। जैसा कि एक अजीम इस्लामी स्कॉलर ने कहा था, उम्मीद का दामन थामे रखो, मुस्तकबिल के इनकलाबों में सबसे बुलंद आवाज इस्लाम की आवाज होगी।